गाइस, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने लेकर प्रस्तुत हूँ आर्टिकल राइटिंग फॉर सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th, क्योंकि दोनों के आने वाले हैं। सो दोनों के जो फॉर्मेट्स हैं वो सेम है, तो उनको ही मैं आज आपके इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आपको इसको करना है और कैसे आप इसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, इसमें फुल मार्क्स आपके पक्के हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आर्टिकल राइटिंग फॉर सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th। आवर एम इज़ फॉर बोर्ड्स 2023। ठीक है, तो उस एम को लेकर हम चल रहे हैं और आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी मेहनत करनी है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी ड्यूटी है। अपने दोस्तों तक पहुंचाना आपका काम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आर्टिकल राइटिंग है 5 नंबर का। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। देखिए गाइस, सीबीएसई क्लास 10th 12th में कैसे पेपर आते हैं? आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग नहीं आता है। लेटर राइटिंग के साथ और एक चीज़ वो अलग होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये क्लास 10th और 12th का कैसा रहता है? आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग ये क्लास 10th का है और 12th का है आर्टिकल राइटिंग और जॉब एप्लीकेशन और रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, इसमें आपको जो ठीक लगता है वो आप करिए, ये आपका इंडिपेंडेंट चॉइस है। लेकिन मुझे जो बताना है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन भी थोड़ा भारी होता है, उसमें कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं। जबकि आर्टिकल राइटिंग है वो बहुत सरल है, इसमें ज़्यादा हौच-पौच करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू जॉब एप्लीकेशन फॉर सीबीएसई क्लास 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बोर्ड्स 2023 के लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हैं? वर्ड लिमिट शुड बी 120 to 150 वर्ड्स। अब देखिए 5 नंबर का है 1.5 पेज इज़ मोर देन एनफ। ठीक है, उससे ज़्यादा लिखेंगे कोई मतलब नहीं है। टीचर 5 नंबर देगा और अगर उसमें कुछ गलती निकल गई तो टीचर के दिमाग में आएगा कि इसमें नंबर काटने हैं। ठीक है, तो उसमें से नंबर काट देंगे। एक लिमिट में लिखिए, क्योंकि आगे का पेपर भी तो करना है भाई साहब, तो उससे भी करना है। वर्ड लिमिट शुड बी 120 to 150 वर्ड्स। फॉर्मेट 1 नंबर का है। ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन मैं बताऊंगा, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी क्लियर। कंटेंट है, कंटेंट आप उसमें क्या मटेरियल देते हैं, कुछ उल्टा सीधा उठा के नहीं देना है कि यहाँ ऐसा हो गया था, वो ऐसा हो गया था, तो आपने ये उठाकर यहाँ दे दिया। लाइव, अगर आप अभी के लाइव से जुड़े कुछ चीज़ों को देते हैं तो वो बहुत अच्छी पॉइंट है, वो आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन उस प्लस पॉइंट में आप अगर कुछ उल्टा मटीरियल दे देते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ ही बोलने लगते हैं, उसमें मतलब आपको तो एक है कि आपको कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना ही नहीं है। आप यू आर नॉन बायस्ड, आप बायस्ड नहीं रह सकते कि आप गवर्नमेंट की तरफ या तो अच्छे हैं या तो बुरे हैं। आपको उसमें कुछ बताना नहीं है, लेकिन उसमें कुछ गलत चीज़ भी नहीं बताना है, जिससे इन्विजिलेटर या एग्जामिनर के माइंड में कुछ खराबी या एग्जामिनर को कुछ खराब लगे। ठीक है, तो कंटेंट बता दिया। एक्यूरेसी और स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग कंटेंट में देखिए 2 नंबर है, तो 2 नंबर नहीं कटने चाहिए कैसे भी, क्योंकि कंटेंट ही सब कुछ है। एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर। ग्रामर किसी ने उस चीज़ को पास्ट टेंस में लिख दिया, कभी प्रेजेंट में लिख दिया, कभी फ्यूचर में लिख दिया। मतलब शुरू किया उसने पास्ट से, फिर बीच में आ गया प्रेजेंट, फिर हो गया फ्यूचर। ये कोई मतलब नहीं है। मतलब किसी चीज़ का लॉजिक ही नहीं बना कि आप किस वे में चल रहे हैं। या तो पास्ट में लिखिए, या तो प्रेजेंट में लिखिए, या तो फ्यूचर में लिखिए, लेकिन आप किस चीज़ में लिख रहे हैं वो आपको खुद नहीं पता रहेगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आप क्या कर रहे हैं। वो ग्रामर का हो गया पॉइंट। एंड स्पेलिंग भी गलत नहीं करना। स्पेलिंग किसी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है कभी कभी स्पेलिंग में, क्योंकि प्रेशर बना रहता है दिमाग में, तो क्या होता है उससे स्पेलिंग में गलतियाँ हो जाती है। लेकिन आपको हम लोग आर्टिकल लिखते क्यों हैं भाई? आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग क्वेश्चन आएगा। जो आपको करना है, एक आप नरेट कर रहे हैं इवेंट को। कोई आपके स्कूल में इवेंट हुआ, इंडिपेंडेंस डे हुआ, आपने उसके बारे में लिखा, वो मैगजीन में छप गया। डिस्क्राइब अबाउट यानी आप कुल्लू मनाली गए, आप गोवा गए, आपने वहाँ बहुत अच्छा लगा, आपने उसके बारे में लिख दिया। एक्सप्रेस व्यूज़, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप इसे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों से, आपको अच्छा लगा, आपने व्यू दिया। ठीक है, लाइक किया आपने। सोशल एवल्स, कोई सोसाइटी में खराब चीज़ है या सोसाइटी में कुछ दुर्गुण है, मतलब सोसाइटी में बहुत सारे एवल्स हैं, तो आपने सोचा कि हम लोग इसके ऊपर लिखते हैं और लोगों को इस चीज़ के बारे में बताते हैं, तो आपने उसके ऊपर लिखा और लोगों को बताया। इलिटरेसी एक सोसाइटी का एवल है, आपने उसके ऊपर लिखा। ह्यूमन के ऊपर चाइल्ड लेबर है, फोर्स बेगार है, आपने सोचा उसके ऊपर लिखते हैं, आपने उसके ऊपर लिख दिया। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो न्यूज़पेपर्स में छपते हैं और बहुत सारे होते हैं जो मैगजीन्स में छपते हैं, सो उसके बारे में आपने लिखा और आपने उसके बारे में बताया। ठीक है।
Sorry for the disturbance in the video. So this is the topic and you have to make a box, but इतनी सारी चीज़ें हैं तो बॉक्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आप जॉब एप्लीकेशन में कीजिएगा। आपने यहाँ मटेरियल लिख दिया, एक लाइन का गैप करने के बाद आपने अपना नाम लिख दिया, शोभिक, अनीश, जो भी आपका नाम है उसमें नाम क्वेश्चन पेपर में ही नाम लिखा होगा। आपको अपना नाम नहीं लिख देना है भाई, अपना नाम गलती से भी मत लिख देना। टाइटल आपका जो दिया होगा टाइटल क्वेश्चन से उठा कर देना है। बाइक आप कौन लिख रहे हो क्वेश्चन में ही दिया होगा। एक मेल नेम, एक फीमेल नेम, दिस शुड बी रिटन इन द क्वेश्चन पेपर, यू शुड नॉट गिव योर नेम, ठीक है। सो दिस वाज द इजी टॉपिक आर्टिकल राइटिंग, और आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस in the comment section and you can do it and practice it and share in my Instagram. Thank you so much.